हमने पिछली बैकवर्ड वीडियो में क्या था कि हमने आपके लिए कुछ सामान्यता के बारे में बताया था, जिसमें हमने आपके लिए 2 सामान्यता बता दी थी। ठीक है, तो 2 सामान्यता जो हमने बताई थी, जिस किसी बच्चे के समझ में नहीं आए वो पिछली वीडियो में देख सकता है। इसके बाद तीसरी सामान्यता आती है। तीसरी वाली सामान्यता कौन सी होती है? फंक्शनल आइसोमेरिज्म। इसमें क्या होता है? क्रियात्मक सामान्यता। अब क्रियात्मक सामान्यता होती है तो इसमें क्या होता है कि हमारे पास में क्या होता है? फार्मूला होता है दिया हुआ, मॉलिक्यूलर फार्मूला। इसके लिए बोलते हैं अणुसूत्र। इसके लिए क्या बोलते हैं? अणुसूत्र बोलते हैं। तो अणुसूत्र हमारे पास एक दिया हुआ होगा, तो हमें क्या करना है? एक हमारे लिए एक मतलब एक चैन बनानी है उस सूत्र के अकॉर्डिंग। ठीक है, चैन में क्या होता है कि हमारा क्रियात्मक समूह भी होना चाहिए। ठीक है, तो क्रियात्मक समूह की बात करेंगे तो यहाँ पर जैसे हमारे पास एक सूत्र दिया हुआ कि C2 और H6O, ये वाला सूत्र है हमारे पास में दिया हुआ, C2H6O। तो ये वाला हमारे पास एक सूत्र दिया हुआ, तो इसमें क्या करने वाली है? 2 चैनी बनानी है। क्या बनानी है? 2 चैन। अब 2 चैन जब बनाओगे तो दोनों में क्रियात्मक समूह हो वो अलग अलग हो। ठीक है, एक में अल्कोहल हो बन जाए और दूसरे में ईथर बन जाए। ठीक है, तो देखेंगे थोड़ा इसके लिए। तो जैसे यहाँ पर कार्बन कितने हैं? 2 कार्बन है, तो पहले हम यहाँ पर इस प्रकार से 2 कार्बन लिखेंगे। ठीक है, क्या कर रहा? 2 कार्बन लिख दिए। आज कितने हैं इसमें? 6। हमने क्या करा? 3 यहाँ पर लगा दिए और 2 यहाँ पर लगा दिए। 3 और 2 5 हो गए। अब O बचा है, सिंगल बॉन्ड लगा के O भी लिख दो। हमारे पास एक H रह गया, रह गया। एक H के लिए यहाँ पर जोड़ देते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाता है? इथाइल अल्कोहल। क्या हो जाता है? इथाइल अल्कोहल हो जाता है। और वैसे इसका आईपीसी नाम होगा वो क्या होगा? 1-एथेनॉल। 1-एथेनॉल नाम हो जाएगा इसका। ठीक है, अब दूसरी हमें चैन बनानी है। अब दूसरी चैन बना दो ईथर वाली, तो हमें क्या करना है? शुरू में CH3 जोड़ देने, बीच में O और यहाँ पर भी CH3। तो ये इसका हो जाएगा डाइमिथाइल ईथर। डाइमिथाइल ईथर हो गया इसका नाम। और आईपीसी का नाम करें तो आईपीसी का नाम क्या हो जाएगा? इस वाले का नाम हो जाएगा मिथॉक्सी और इस वाले का नाम क्या हो जाएगा? मेथिल। क्या नाम हो जाएगा? मेथिल। ठीक है, बस ये नाम हो जाते हैं इसके। अब इसके बाद चौथी जो सामान्यता आती है, चौथी होती है ऑप्टिकल आइसोमेरिज। ऑप्टिकल आइसोमेरिज, ऑप्टिकल आइसोमेरिज जिसका मतलब होता है प्रकाशिक समयावता। क्या होता है? प्रकाशिक समयावता। अब प्रकाशिक समयावता में क्या देखेंगे? हमें क्या करना है कि एक सूत्र के लिए, जैसे हमने कोई सूत्र लिख दिया, ठीक है, वो हम आपके लिए थोड़ा नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। इसके लिए ऑप्टिकल आइसोमेरिज क्या होती है, थोड़ा इसके लिए आप कॉपी करेंगे। चलो मिटा लेंगे जो हमने बताई थी आपके लिए ऑप्टिकल आइसोमेरिज, थोड़ा इसके लिए देखेंगे। ठीक है, देखिए मैडम, ये चौथी वाली है ऑप्टिकल आइसोमेरिज। ऑप्टिकल आइसोमेरिज यानी कि इसका मतलब होता है प्रकाशिक समयावता। इसका जो फार्मूला होता है, इसका जो फार्मूला होता है वो होता है C4H10O। ये होता है इसका फार्मूला। ठीक है, इसका जो फार्मूला होता है, तो इसमें हमारे लिए क्या करते हैं? क्या करने? एक चैन बनानी है हमारे लिए। क्या करना है? C लिखना है इस प्रकार से। यहाँ पर HO और यहाँ पर H और यहाँ पर यहाँ पर CH3 और यहाँ पर भी CH3। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे D। यहाँ पर लिखना है हमारे लिए क्या चीज? D। और डी के बाद में क्या करना? डी का जो डी हमने लिखा है, डी का मतलब होता है यहाँ पर डी लैक्टोवाइज होता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करना है? यहाँ पर लिखना है हमारे लिए ब्यूटेन, यानी कि ब्यूटेन 2-1। ठीक है, इस प्रकार से। तो हमें क्या करना है? जो हमने यहाँ पर डी लिखा है, तो इस प्रकार से क्या करते हैं कि हम जो बीच में एक मिरर के लिए रखते हैं। क्या रखते हैं? मिरर के लिए। जब मिरर के लिए बीच में रखते हैं, जब इसके लिए इसको हम शीशे में देखते हैं इसके लिए, तो क्या करते हैं कि यहाँ पर ये दोनों साइड जो दिखाई दे रही हैं, ये थोड़ा एक दूसरे के अपोजिट हो जाती हैं। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे किस प्रकार से। इस प्रकार से CH2 CH3 C और यहाँ पर OH आ जाएगा और यहाँ पर H और यहाँ पर CH3। ठीक है, बात इसकी वही रहेगी। ये भी यहाँ पर क्या होगा? 2 ब्यूटेन, यहाँ पर भी होगा ब्यूटेन 12 होगा यहाँ पर।
ठीक है, बस इतना ही था इससे बताने के लिए। इससे